अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। कि अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश कंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में मैं एक नई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके गुरु अवैधनाथ जी, उनके बारे में, लेकिन उनकी जो जानकारी है उसको मैं थोड़ा विस्तार रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या उनका जीवन का संघर्ष रहा है, उनका प्रारंभिक जीवन क्या रहा है, किस तरह से वो एक महासंत बनते हैं, महायोगी बनते हैं। और योगी या संत कोई एक क्षेत्र विशेष का नहीं होता है, वो राष्ट्र का होता है, पूरे देश का होता है, पूरे समाज का होता है, पूरे विश्व का होता है। लेकिन उस संत की भी कोई प्रारंभिक जीवन होता है, उसका भी एक जन्म स्थान होता है, और वह जन्म स्थान यमकेश्वर की कांडी है, गांव में है। और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं के ही नाम पे, उन्हीं के गुरु के नाम पे, जो उनके द्वारा महाविद्यालय बनाया गया है, महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर, वहाँ पे महाविद्यालय के द्वारा और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, डॉक्टर मीरा रतोड़ी जी के द्वारा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यमकेश्वर के इस कार्यक्रम में उनके जीवन के बारे में हमें भी जानने को मिला। क्या उनका जीवन रहा, कैसे उनका जीवन रहा, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, पहले मैं कल की जानकारी दे दूं थोड़ा बहुत। कल यमकेश्वर के महाविद्यालय गुरु गोरखनाथ जी के पावन धरती पर जो महाविद्यालय है, उसमें एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमालयन विश्वविद्यालय या मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, जो संचालक हैं, डॉक्टर विजय दसमाना जी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, जो उनकी मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। और उनके बारे में कांडी के ही उनके जो छोटे अनुज रहे धीर सिंह नेगी जी और उनके परिवार के कुछ लोग, नाते या रिश्ते के कुछ लोग आते हैं, वो उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति उनके बारे में जानकारी देते हैं। प्राचार्य योगेश शर्मा जी भी कहते हैं कि उन्हीं के प्रयासों से इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की अलग जगी है और आज वर्तमान में 200 छात्र छात्राएं वहाँ पे स्नातक की शिक्षाएं ले रहे हैं, जिनमें से 180 बालिकाएं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो यह महाविद्यालय पूरे यमकेश्वर विधानसभा का अकेला महाविद्यालय है। दुगड्डा, द्वारिखाल और यमकेश्वर तीनों ब्लॉकों में एकमात्र महाविद्यालय है, जिसको अब साइंस की मान्यता भी मिल चुकी है। आगे यहाँ पर अन्य कार्यक्रम भी होंगे, अन्य पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। तो कल का जो भी कार्यक्रम उनकी स्मृति में किया गया, उसकी कुछ झलकियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। अब जानते हैं हम कि अवैधनाथ जी, जो पहले कृपाल सिंह बिष्ट जी हैं थे, कैसे वो योगी, कैसे वो संत बनते हैं, महासंत बनते हैं, उनके जीवन पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सन 1921 को 28 मई के दिन उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के कांडी ग्राम में होता है। उनका जन्म का नाम कृपाल सिंह बिष्ट, पिताजी का नाम राय सिंह बिष्ट था।
और उनके जन्म के कुछ दिन बाद उनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। उनकी दादी उनको पालती है और कुछ दिन बाद दादी का भी देहांत हो जाता है। माँ का देहांत उनका पहले हो जाता है। पापा दूसरी शादी करते हैं, उनकी दूसरी माँ होती है, उनको पालती है, लेकिन उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब उनके जैविक माता पिता जो थे उनके मृत्यु और दादी के मृत्यु के बाद वह ऋषिकेश आते हैं, साधु संतों के शरण में आ जाते हैं और उनके मन में वैराग्य संन्यास लेने की रुचि जागती है। फिर वह दर्शन, संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो भावनाएं, जो रुचि है वह और ज़्यादा बढ़ जाती है। शांति की तलाश में वह बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम की यात्रा करते हैं, मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कहते हैं कि जब वापस हो रहे थे हैजा हो जाता है और उनके कुछ साथी उनको वहीं मृत समझकर वापस आ जाते हैं, लेकिन वह ठीक हो जाते हैं। और ये सब भाव देखकर, ऐसा उनके साथ व्यवहार देखकर उनके मन में और विरक्ति आ जाती है सांसारिक जीवन से और वह पूरी तरह संन्यास लेने की सोच लेते हैं। कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात गोरक्षपीठ के संत शांतिनाथ जी से होती है। यह 1940 के करीब होती है और शांतिनाथ जी की सलाह पर वह गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ में जाकर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ले लेते हैं और उसमें दीक्षित हो जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है और वहाँ पर रहकर वह धार्मिक, राजनीतिक विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं। 1962 में वह मनीराम विधानसभा से हिंदू महासभा की ओर से निर्वाचित होते हैं विधायक के तौर पर। 1969 में वह महंत, जो वहाँ के गोरक्षपीठ के महंत हैं, दिग्विजयनाथ जी के शरण में जाते हैं और उनको वह अपना गुरु मान लेते हैं। उनसे वह पूरी संन्यास की या गोरक्षपीठ की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उनके पहले गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी होते हैं। दिग्विजयनाथ जी भी जो उनके गुरु हैं वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के प्रचारक रहे हैं। 1962, 1967, 1969 और 1974 एवं 1977 में वह मनीराम विधानसभा से विधायक निर्वाचित होते हैं। उसके बाद 1969, 1990, 1991 और 1996 में वह सांसद चुने जाते हैं। इसी के साथ 1981 में तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम जगह पर एक घटना घटती है जिसमें 1500 दलित परिवार अन्य धर्म अपना लेते हैं। वह इससे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनके मन को यह घटना झकझोर देती है। उसके बाद वह वापस यूपी आते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं। 1990 में वह फिर सांसद का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राम मंदिर निर्माण में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह राम मंदिर भूमि यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष भी निर्वाचित किए जाते हैं। उनके ही नेतृत्व में यह राम मंदिर निर्माण का पहला आंदोलन होता है। 1994 में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से उनका
साक्षात्कार होता है उनका वह साक्षात्कार लेते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की जो हुनर को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए अपना शिष्य चुन लेते हैं और 2012 में उनको गोरक्षपीठ का सारा नेतृत्व दे देते हैं। 12 सितंबर 2014 को वह ब्रह्मलीन हो जाते हैं और 12 सितंबर को ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी पुण्यतिथि के उनको याद करते हुए अपने यमकेश्वर क्षेत्र के निवासियों ने एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि का रखा और उनको याद किया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी देन इस क्षेत्र को शिक्षा की अलग जगाने का रहा। उन्होंने एक महाविद्यालय दिया और पूरे देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार किया, उसके लिए कार्य किया। ऐसे महायोगी को हम भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े मुख्य अतिथि HIST हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर विजय दसमाना जी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है और उन्होंने कहा कि मैं इस महाविद्यालय में पढ़ रही 180 छात्राओं में से 25 ऐसी बालिकाएं जो हुनरमंद हों, जो पढ़ने में योग्य हों और निर्धन हों, उनकी शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी लेता हूं। जो मेरे से सहयोग बन पड़ेगा वह मैं करूंगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, जानते हैं इस वीडियो में। पूजनीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की जो पुण्यतिथि है, 11वीं पुण्यतिथि, उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ इस महाविद्यालय में किया गया था, उसमें हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस क्षेत्र की एक महान विभूति हुए हैं और इस क्षेत्र के लिए जो एक बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें महाविद्यालय की स्थापना करने का जो उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया था, उस यज्ञ में बहुत से लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। आगे यहाँ प्रधानाचार्य लोग हैं, यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस क्षेत्र को इस विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो उनका एक सोच थी, वो एक ऐसी सोच है कि ऐसे बहुत कम विरले लोगों में इस तरह का एक प्रेरणादायक जो उनका जीवन होता है, उस जीवन के द्वारा उन्होंने इस क्षेत्र में एक पौधा लगाया। वो पौधा आज बड़ा हो रहा है, अपनी छाया दे रहा है। यहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन 200 बच्चों में से मेरे को बताया गया कि 180 तो छात्राएं हैं और पहाड़ में लोग वही रह गए हैं जो मुख्यतः गरीब हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा साधन संपन्न हुए हैं उन्होंने पहाड़ छोड़ दिया है। तो इस महाविद्यालय में आने का, इस पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमने निर्णय लिया है कि यहाँ जो गरीब बच्चे होंगे, 25 बच्चियों को, उनकी पढ़ाई का जिम्मा हम लेंगे, उनको पढ़ाएंगे। उनको पढ़ाना ही नहीं, उनको जब तक वो अपने जीवन में सेटल नहीं हो जाते, वो भी हम लोग उन गरीब बच्चों की सेवा करेंगे एक तरह से। वो भी एक जैसे हमारे यहाँ ये कहा गया है कि भगवान बाहर कहीं नहीं होगी, लेकिन हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। तो हमारी तरफ से वो ईश्वर के प्रति भी हमारी एक श्रद्धा है और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम हर साल करें। वो महान विभूति इस क्षेत्र में पैदा हुई थी। हम ऋणी हैं, ये क्षेत्र ऋणी है, तो ये क्षेत्र की जनता उनकी पुण्यतिथि को हर साल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर जो 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन गुरु गोरखनाथ योगी महाविद्यालय यमकेश्वर में होता है। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मीरा रतोड़ी क्या कहती हैं, जानते हैं इस बारे में। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। आज महंत अवैधनाथ जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अवैधनाथ जी हमारे क्षेत्र की वो महान आत्मा थे जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में काम किया और राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के
और इस विद्यालय की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए और हमने उस महान व्यक्ति को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। ब्रह्मलीन स्वामी अवैधनाथ जी के हम इस रूप में भी ऋणी हैं कि उन्होंने देश को एक ऐसा महापुरुष दिया, एक ऐसा व्यक्ति दिया जो देश के सबसे बड़े प्रांत का संरक्षक है। पूरे देश को उनसे बहुत आशाएं हैं और हम लोगों को गर्व है कि हम उस क्षेत्र से हैं जहां महंत अवैधनाथ जी, स्वामी आदित्यनाथ जी पैदा हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री गणेश कुकसाल गणी जी, मंडल अध्यक्ष अनिल रावत जी, जिला पंचायत सदस्य विनोद डबराल जी, ग्राम प्रधान मल्लाबणास बचन बिष्ट जी, पूर्व प्रधान दिवोगी श्यामलाल कुकरेती जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदेश भट्ट जी, सामाजिक कार्यकर्ता सुदेश जोशी जी, पंडित महिमानंद भटकोटी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय लखेड़ा जी और पूर्व प्रधान बिथाणी मान सिंह नेगी जी, वर्तमान प्रधान सत्येंद्र नेगी जी एवं अन्य सभी लोग वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। उनको श्री अवैधनाथ जी को प्रतिमा पर पुष्प के रूप में श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह के वीडियो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप YouTube चैनल पर इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।